नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी कोरोना से बचे हुए होंगे और घर पे सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक बातें 6th यूनिट की बता चुका था। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6th यूनिट के अलावा भी अगर आपको कोई वीडियोस देखनी है तो कुछ वीडियोस कुछ चैप्टर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं 10th क्लास के, नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। किसी और क्लास की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है 6th यूनिट के अंदर, बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस थ्योरम को पूरा विस्तार से, पूरा डिटेल से समझते हैं। चलिए दोस्तों, लीजिए दोस्तों, थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दी है। थ्योरम का नाम है बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इस थ्योरम को एक और नाम से भी हम जो है वो बोल सकते हैं। इस थ्योरम का एक दूसरा नाम भी है थेल्स थ्योरम, यानी कि बीपीटी कह लो चाहे थेल्स कह लो। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बोर्ड में इसका स्टेटमेंट और इसकी प्रूफ जो है वो आता है, बहुत बार आता है। तो आपको सीखना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। देखिए स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट को ही समझिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि हमें एक ट्राइंगल बनाना है और उसकी वन साइड के पैरेलल कोई लाइन बनानी है। इतनी लाइन को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, हमें क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है। कहां बनानी है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनाएंगे, साथ साथ बना ही लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखिए, मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं। मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये ट्राइंगल बनाया मैंने। अब क्या कह रहा है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम मैंने लिख दिया एबीसी। देन आई विल ड्रॉ वन साइड विच इज पैरेलल टू वन साइड। तो मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे, और ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसको मैंने लिख दिया PQ। इस लाइन का नाम लिख दिया PQ एंड दिस PQ इज पैरेलल टू BC। ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला है थ्योरम में। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये बिल्कुल सही है कि ये जो लाइन है, इन दोनों लाइन को अदर दो अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट, अलग दो डिफरेंट पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। प्रूव क्या करना है हमें कि ये रेशियो जो है ये इक्वल प्रूव करना है। समझ नहीं आया, ध्यान से दोबारा समझिए। सबसे पहले मैं जो गिवन बात है वो लिखता हूं। गिवन बात ये है कि जो PQ लाइन है इज पैरेलल टू BC। जो PQ है, ये देखिए, जो PQ है ये BC के पैरेलल है। और जो इसमें प्रूव करना है वो क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बोल रहा है कि साइड आर इन द सेम रेशियो। ये AP जितनी साइड है और PB जितनी साइड है, उधर से राइट साइड से देखा जाए AQ और QC, ये साइड की जो रेशियो है ये हमें इक्वल प्रूव करनी है। APPB इज इक्वल AQ QC। दोबारा देख लीजिए इस चीज को, APPB AQ QC, ठीक है ना। इस चीज को हमें प्रूव करना है। अब कैसे, किस ढंग से हम इस चीज को प्रूव करेंगे, हमारा सॉल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से देखिए, हम यहां यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप लोगों को सीखने को बहुत बढ़िया चीजें मिलेंगी। ध्यान से देखिए, मेरे पास ट्राइंगल कितने हैं, मेरे पास यहां पे APQ एक ट्राइंगल है और बड़ा ट्राइंगल है ABC। तो यहां कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, वो ध्यान से सुननी है। इस P लाइन से यहां मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P पॉइंट से AQ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM, और इधर से Q से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको स्ट्रेट लाइन ही मानेंगे हम, ये स्ट्रेट लाइन ही है। और यहां मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया N, यानी कि QN, ठीक है ना, QN।
और इधर से मैंने ज्वाइन कर दिया बच्चे BQ को PC को। तो कुछ कंस्ट्रक्शन है वो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये लिखनी जरूरी है। जो बातें मैं यहां लिख रहा हूं दीज आर नेसेसरी टू राइट। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा, PM परपेंडिकुलर ऑन AQ एंड QN परपेंडिकुलर ऑन AP। अब ध्यान से सुनिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए AP अपॉन PB। ध्यान से देखिए, मुझे क्या चाहिए, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB। उधर से क्या चाहिए, AQ अपॉन QC। जिस चीज की मुझे जरूरत है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। ध्यान से सुनिए, मैं क्या लिख रहा हूं सॉल्यूशन के अंदर, मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ, मैं 4 ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, 4 ट्रायंगल का मुझे एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल का नाम क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। APQ ट्रायंगल आपको ऊपर वाला दिख रहा है वहां, उसका एरिया होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। देन एरिया ऑफ APQ जो है वो बनेगा क्या, ध्यान से देखिए, APQ ये इसका बेस अगर मैं मानूं और ये इसका परपेंडिकुलर मानूं, हाइट मानूं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका बनेगा बच्चे AP और हाइट बनेगी आपकी QN। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे आपके मेंटल लेवल का पता चले कि आप किस लेवल पे पढ़ रहे हैं, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस की नेक्स्ट जो है वो जरूरत है। तो मैंने ट्रायंगल का एरिया लगाया है और कुछ नहीं किया है सॉरी। अब मैं यूज कर रहा हूं नीचे वाला ट्रायंगल PQB, इसका एरिया निकालूंगा। अब यहां एक बात ध्यान से सुननी है, क्या, एरिया ऑफ मैंने ट्रायंगल का यूज किया PBQ, एरिया ऑफ PBQ। इसका फॉर्मूला तो यही रहेगा, हर बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तो यहां लिखेंगे क्या, हाफ इंटू बेस। बेस बनेगा बच्चे PB, बेस बनेगा PB, बेस क्या बनेगा PB। अब ध्यान से सुनना, हाइट क्या बनेगी, देखो ट्रायंगल हमारा ये है जो मैं शेड कर रहा हूं, ये ट्रायंगल है मेरा, है ना, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में P से लेके B तक ये बेस तो है लेकिन हाइट नहीं है। इस स्ट्रेट लाइन पे जहां भी परपेंडिकुलर होगा, एक एग्जांपल देता हूं, ये स्ट्रेट लाइन है और यहां ऐसा कोई ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल। अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो बेटा बेस तो यहां से यहां तक लगेगा, बेस तो यहां से यहां तक लगेगा, लेकिन हाइट कौन सी लोगे, हाइट लगेगी इस लाइन पे, जहां मर्जी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो यहां इस पॉइंट से। तो ये परपेंडिकुलर अगर है तो हाइट ये वाली यूज होगी, समझ रहे हो बात, हाइट ये यूज होगी। ध्यान से सुनना इस बात को, बेस पे जहां मर्जी परपेंडिकुलर हो जाए तो वह हाइट यूज होती है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, मैं कहां यूज कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से देखिए। ये बेस है PB, तो हाइट ये रही QN, PB QN, इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर यही है QN। तो ध्यान से सुनना, मैं यहां लिखूंगा QN। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं यहां डिवाइड करूंगा तो देखो ये इसके नीचे आएगा, यानी कि एरिया ऑफ APQ के डिवाइड में क्या आएगा, एरिया ऑफ PBQ इज इक्वल टू, यहां से हाफ इंटू AP इंटू QN अपॉन हाफ इंटू PB इंटू QN। तो बेटा ये QN आपको सेम दिख रहा है, हाफ हाफ आपको सेम दिख रहा है। यहां बच गया AP अपॉन PB। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन ये है, 6 इक्वेशन बनेगी, 3 और बनेगी। देखो अभी मैंने इस साइड को लेकर चला था, मैंने बनाया AP अपॉन PB, बन गया ना, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड ये भी है, इसको ध्यान में रखना है। अब मैं इस बात को राइट साइड के लिए यूज करता हूं, ध्यान से सुनना।
राइट साइड की मैं अगर बात देखूं तो मुझे चाहिए ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्या चाहिए? देखो ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ए क्यू जो आएगा वो इस ट्राइंगल से आएगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू हाफ इंटू बेस। इस बार मैं बच्चे बेस लूंगा ए क्यू और हाइट इस बार कौन सी होगी? पी एम। ये भी परपेंडिकुलर है ना, तो यहां लिखूंगा पी एम। इक्वेशन नंबर 4 आपकी। परपेंडिकुलर बेस ध्यान रखना है बस, हर बार ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस कौन सा है बस ये ध्यान रखना है। तो ए क्यू आपका बेस हो गया, पी एम आपका परपेंडिकुलर हो गया इस अपर ट्राइंगल के लिए। फिर मेरे को चाहिए क्यू सी। तो ये देखो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल देखिए, यहां मैं शेड कर देता हूं। ये ट्राइंगल देखिए, ये जो मैंने स्पाइरल शेड किया ये वाला, इस ट्राइंगल का एरिया देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी हाफ इंटू बेस। बेस आपका बनेगा क्यू सी और हाइट बनेगी पी एम। जो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर ट्राइंगल के अंदर आपको परपेंडिकुलर ना दिखे, यहां देखिए ट्राइंगल है ना जो, इसके अंदर कोई परपेंडिकुलर नहीं है, तो अगर ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा तो जिस लाइन पे जहां मर्जी परपेंडिकुलर दिख जाए वही आपका हाइट होगी। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू सी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू ए क्यू इंटू पी एम हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी एम। ये हाफ कट गया, ये देखो पी एम कट गया, यहां बचा क्या? मेरे पास बचा ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 3 को और 6 को ध्यान से देखिए, दोबारा ध्यान से देखिए। इक्वेशन नंबर 3 में यहां ए पी पी बी है, इक्वेशन नंबर 6 में यहां ए क्यू क्यू सी है। मुझे ए पी पी बी ए क्यू क्यू सी चाहिए, हो गया, ये मेरे पास डन हो गया। लेकिन अभी इतना इजी नहीं है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तभी आप राइट्स को इक्वल लिख सकते हो। राइट वाले इक्वल कब लिखोगे? जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए, अगर ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल बनेगा देन यू कैन राइट राइट साइड इक्वल टू राइट साइड। क्लियर हो गई बात मैं क्या कह रहा हूं? ये पार्ट इसके इक्वल करना है सबसे पहले, तो कंपैरिजन कर लो। फर्स्ट देखो एपीक्यू लिखा हुआ है एरिया, ऊपर देखो एरिया ऑफ एपीक्यू लिखा हुआ है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल ही है। यहां लिखा है एरिया पी क्यू सी, क्या लिखा है? पी क्यू सी, और यहां लिखा है पी बी क्यू। यहां लिखा है पी क्यू सी और यहां लिखा है पी बी क्यू। तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो हमारा लेफ्ट साइड जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, देन वी कैन राइट राइट साइड इक्वल टू राइट साइड। क्लियर? तो अब इस बात को ध्यान से सुनिए, कौन से ट्राइंगल अलग हैं? पी क्यू सी और पी बी क्यू, यही तो अलग है, ये दोनों इक्वल हो जाएं। ध्यान से सुनिए, पी क्यू सी है कौन सा? ये रहा पी क्यू सी जो स्पाइरल मैंने शेड किया, और पीबीक्यू कौन सा है? पीबीक्यू जो मैंने लाइंस से शेड किया। तो हमने 9th क्लास में एक बात पढ़ी थी, उसको यहां लिखेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू सी। अब इन दोनों बातों को, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया मैंने इक्वल लिख दिया, लिख तो दिया, इसका रीजन क्या है आपको पता होना चाहिए। हमने 9th क्लास में एक बच्चे बात पढ़ी थी, एरिया of two triangles are equal when these triangle lies between same base and same parallel। देखो इनका बेस सेम है, PQ सेम है इनका, और ये दोनों बीच में किसके लाई कर रहे हैं? दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। जब दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और उनका बेस भी सेम होता है, यहाँ PQ बेस सेम है, देन देयर एरियाज आर इक्वल। अब ये पार्ट नीचे वाला इसके इक्वल हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब नीचे वाला पार्ट नीचे वाले के इक्वल हो गया, ऊपर वाला पार्ट ऑलरेडी इक्वल है ही है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां सीधा मेंशन कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6। इक्वेशन नंबर 3 ये क्या है अपनी? AP है अपॉन PB है, इज इक्वल टू क्या है? AQ अपॉन QC। ठीक है, तो ये आपका हेंस प्रूव्ड, ये आपका क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। ये आपकी थ्योरम जो है बीपीटी थ्योरम हो गई।
इन फ्यूचर आपको नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है 6th यूनिट की, यानी कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ये मैंने जो सीरीज चलाई है मेरे चैनल पे, तो आपको लगभग सारा कंटेंट इन फ्यूचर मिलेगा। आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो कैसी लगी, क्या चीज समझ आई, क्या चीज समझ नहीं आई, प्लीज कमेंट जरूर करना। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।